युवा मांग रहा है अपना हक, युवा खड़ा है आज सड़कों पर, युवा आज गर्मी में तपती धूप में अपने नेता के साथ में बैठा है और वो है हनुमान बेनीवाल। चाहे किसी गांव ढाणी में बैठा कोई युवा हो या कोई किसान हो जो अपनी मेहनत की कमाई ना पा रहा हो, उन्हें कौन दिखता है? हनुमान बेनीवाल। और इसी का प्रमाण है आज शहीद स्मारक पर बैठे हुए सांसद हनुमान बेनीवाल हमारे साथ मौजूद हैं और आज इस शहीद स्मारक पर उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। सरकार के कई नेताओं के खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। आखिर क्या लगता है उनको कि ऐसा भर्ती एक बहुत बड़ी धांधली है या फिर और भी सारी भर्तियाँ इसके अंदर जुड़ी हुई हैं? हनुमान जी, देखिए, एसआई भर्ती का जो पेपर 35 दिन पहले लीक हुआ और कांग्रेस समय की भर्तियां ज़्यादातर जिनके पेपर लीक हुए थे, उस समय हम सड़कों पे थे, लोकसभा के अंदर भी बार बार इस मामले को उठाया और आरपीएससी को भंग करने की हमने हमेशा मांग करी। आरपीएससी के बाहर भी प्रदर्शन करवाए, पार्लियामेंट के अंदर सड़कों पर संघर्ष किया। रीट लेवल और फर्स्ट के रीट लेवल 2 रद्द कर दिया, लेकिन फर्स्ट को रद्द नहीं किया। अगर उसको भी रद्द करके इन दोनों मामलों की सीबीआई जांच कराते तो कांग्रेस के कई नेता सलाखों के पीछे होते, जेल के अंदर होते। तो मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। लंबे समय से 25 साल से गहलोत वसुंधरा का गठबंधन और भजनलाल सरकार का और कांग्रेस का गठबंधन। जिस भजनलाल सरकार के मंत्रियों ने, भजनलाल ने सड़कों पर ये बात करी कि हमारी सरकार बनी तो हम एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, आरपीएससी को भंग करेंगे और पेपर लीक, पेपर माफिया को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कोई भी कुछ भी बड़ा मगरमच्छ आज तक नहीं पकड़ा गया। एसओजी पे उंगली उठ रही है। 1-1 करोड़ रुपए में एसओजी सेटलमेंट करती है। एक सेटलमेंट रूम अलग बना रखा है कि एक लाओ और 3 फ्री हो जाओ, 1 लाओ 3 जने फ्री, और रेट 50 लाख 80 लाख करोड़। ये एसओजी का हम चाहते हैं सीबीआई जाँच हो, रीट लेवल फर्स्ट को रद्द करके उसकी सीबीआई जाँच हो, पीटीआई भर्ती के अंदर जो घपला हुआ उसकी भी जांच हो, 2000 लोग फर्जी है और दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। आज 6 दिन हो गए, कल हमारा थोड़ा बड़ा प्रदर्शन है और उसके बाद हम 1 लाख जवानों की रैली जयपुर के अंदर करेंगे। हमें चाहिए राजस्थान के अंदर कोने कोने के अंदर आरएलपी और संघर्ष समितियों को घूमना पड़े। हम चाहेंगे कि 1 लाख नौजवान राजधानी में पड़ाव डालेगा और जब तक पॉलिसी बदल नहीं जाएगी, हमारे काम तब हम उठेंगे नहीं यहाँ से। ये हमारी अगली रणनीति होगी और इसको लेकर लगातार हम प्रयास करें। लगातार बच्चे पिछले 6 दिन से, शादियों का सीजन है, गर्मी है, फिर भी छोड़ गए मेरे साथ यहाँ बैठे हुए और मैंने भी पूरा काम काज छोड़ के, कल के मेरे कार्ड बताऊँ 500 कार्ड थे, सब छोड़े। कहीं फ़ोटो थी, कहीं नाम था, बच्चे परेशान थे, मैं उनको मना रहा था मैं फिर आ जाऊंगा आपके घर कभी, तो अभी एक बार लड़ने दो। राजस्थान का जवान संकट के अंदर है। अगर अब हम लड़ाई नहीं लड़ पाए तो कोई दोबारा लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के जवानों के सम्मान को बचाने के लिए, इस राजस्थान को बचाने के लिए सड़क पर बैठा है। लड़ाई बड़ी जरूर हो सकती है लेकिन जीत हमारी होगी। आज 300 पदों की जो एसआई की भर्ती निकाली गुमराह करने के लिए कि बच्चा आंदोलन नहीं करके दोबारा तैयारी करे, ये भी सरकार का दोहरा रवैया। ये कथनी और करने के अंदर अंतर है। जिस तरह के विश्नोई के खिलाफ 2 महिलाओं ने, जो सब इंस्पेक्टर एक भर्ती होगी, 2 बहनों ने बोला कि हमने 6 लाख रुपए हमारे मित्र से लिए और हमने वैसे देर के विश्नोई के व्हाइट हाउस में अक्सर हम नेताओं से मिलती थी। नेता हम और भी लोगों को लेके जाते थे साथ और नेता जयपुर से आते थे। तो अब इससे अंदाज लगा लो कि व्हाइट हाउस का राज क्या है। ये बड़ा राज है व्हाइट हाउस का। इसमें पता नहीं क्या क्या खेल हुए व्हाइट हाउस का। पूरे राज खोलने के मूड में है। पक्का ही। और कौन-कौन से खोल देंगे? बहुत राज खुलेंगे, बहुत राज खुलेंगे, बहुत राज लीलाएं भी खुल जाएगी। तो हो गई राज के साथ, मतलब राज के साथ जो चीज़ें जो छुपी हुई हैं वो सब बाहर आएंगी। ये बाहर आने का सिलसिला जो अब शुरू हुआ है, पीछे काफ़ी लंबा समय जा चुका है आपका, जो आप सड़कों पर उतरे, जवानों के लिए उतरे, किसानों के लिए उतरे, सभी के लिए। अगर कोई भी परेशानी होती है, यहाँ पर भी हमने देखा कुछ बहनें आपके पास में आई, बीते दिनों कुछ बहनें आपके पास आई और रोने लग गई अपनी परेशानियों को लेकर के। लेकिन इन सभी के लिए आप अगले जो आगे का समय है उस तक कोई ऐसी कुछ खास रणनीति है कि कौन कौन से नेताओं के बारे में या सरकार के बारे में, क्या सिर्फ सरकार को ही फोकस बना रहे हैं आप एसआई भर्ती के खिलाफ? नहीं, सरकार के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट्स है जिनका इन्वॉल्वमेंट है, और हमने तो ये भी मांग करी कि आरपीएससी में 15 साल से जितने चेयरमैन बने इनकी भी जांच सीबीआई करे और एक आध का नार्को टेस्ट करे पकड़ के, उसे पता लग जाएगा। सुरेश ढाका को के विश्नोई ने भगाया, अभी शरण दिलवा रखी कहीं पे, तो उसका नार्को टेस्ट कराओ, अपने आप सारी कहानी सामने आ जाएगी। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है कि इतना हल्ला दिल्ली तक बात पहुँचने के बाद। लोकसभा अध्यक्ष को भी मैंने कहा दिल्ली के अंदर, मैं कोशिश करूँगा प्रधानमंत्री से मिलने की इस मामले को लेकर कि प्रधानमंत्री जी देखोगे आपका ये राजस्थान, आप यहाँ आके भाषण दे रहे थे बड़े बड़े कि ये तो
पेपर माफिया चला रहे हैं, ये बजरी युवा वाले चला रहे। तो अब प्रधानमंत्री जी आपका तो सारा ही डबल इंजन है, करो आरपीएससी को भंग, डालो जेलों के अंदर, गिरफ्तार करो लोगों को और युवाओं पे एक भरोसा दिलाओ। अब यहाँ क्या आता है, कोई नई चीज़ आती है उससे पहले प्रधानमंत्री जी कोई नया लेके आ जाते हैं। कश्मीर में हमला हुआ, जातिगत जनगणना का फेंक दिया इन्होंने कि कश्मीर को लोग भूल जाए। तो किया तो नहीं, पाकिस्तान में बैठे कह रहे थे ना सख्त एक्शन लेंगे। हमने तो कहा पीओके पे कब्जा करो, चाहते हैं हमारे लोग, मरना तो वैसे ही है। तो एक बार जो होना है हो जाए, आर पार करना ही पड़ेगा आखिर। सीएम भजनलाल के लिए आपका क्या कहना है, क्योंकि आप लगातार जब भी कोई बात होती है तो यही कहते हैं। वो सीधे व्यक्ति हैं और एक तो क्या है कि अभी तक वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, सीएम है, हर आधे घंटे में भूल जाते हैं कि मैं सीएम हूँ। एडजस्ट करने में उनको फिर टाइम लगता है। फिर जिस दिन बने थे उस दिन तो पूरी रात नहीं सोए थे, इंजेक्शन लगा के सुलाया था, मैं मुख्यमंत्री, उछल कूद करी कमरे के अंदर। सोचा नहीं ना कभी सीएम बन जाएंगे, एकदम से पद दे दिया लाके। अभी मान लो इस लड़के को एकदम कलेक्टर बना दे बिठा के कि जा कलेक्टर ज्वाइन कर जाके, तो समझ ही नहीं पाएगा एक घंटे तो कि कलेक्टर पर कौन कौन से क्या है, किसको बुलाना, कौन सा बाबू क्या डील कर रहा है। तो वो स्थिति भजनलाल जी की हो गई। ये रोटी पानी की व्यवस्था करते थे नेताओं के, और दिल्ली के नेता इनको पसंद भी, चाय नाश्ता खाना ये टाइम कर देते थे। तो उन्होंने भी देखो राजस्थान की मजाक बनाई कि भजनलाल जी को सीएम बनाया। कितने बड़े नेताओं की स्थिति। परसों में आया वसुंधरा जी को देखा एयरपोर्ट में, क्या स्थिति थी, किस तरह वो मुख्यमंत्रियों को अटेंड करने के लिए खड़ी थी। मतलब बहुत बुरी स्थिति हो गई भाई। मैं तो इस जगह होता तो मैं तो कभी का छोड़ के भाग जाता, और मैं भाग गई है छोड़ के। बीजेपी के उन नेताओं का आंतरिक लोकतंत्र जो खुद नहीं लड़ पा रहे थे, उनकी लड़ाई तो मैंने लड़ी थी। चाहे वो तमाम ब्राह्मण नेता थे उस समय के, तमाम राजपूत नेता थे बीजेपी के अंदर, जो वसुंधरा से नहीं लड़ पाए। हनुमान बेनीवाल ने लड़ाई लड़ी सबकी। मैंने कहा मुझे पसंद नहीं है भ्रष्टाचार की देवी, और अलग चलते पार्टी बनाई, चलते मैडम को घर बिठाया तो भजनलाल का अवतार हुआ। और भजनलाल का अवतार हो क्या गया 1.5 साल में। ये तो एक तरीके से तो कुछ भी नहीं हुआ, जीरो हो गया मामला। ये तो बीजेपी खुद ही रो रही है अंदर ही अंदर। मौका लगता है इनको पटकने के अंदर, अभी खुद नहीं समझ रहे इन बातों को। समय रहते इनको समझ जाना चाहिए, नहीं तो सीएम की कुर्सी चली जाएगी। सुरक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा ये तो बीते दिनों से उठाया जा रहा है। मेरा जीवन 1997 में प्रेसिडेंट था, उसके बाद हमारे गांव में कुछ झगड़े हो गए थे, कांग्रेस पार्टी ने फंसाया। तब से 24 साल से सुरक्षा को लेकर ही रहते हैं। 3 तो बड़े हमले मेरे ऊपर हो गए, 4 तो हुए। जोटवाड़ा के अंदर बड़ा हमला हुआ, बाड़मेर में बड़ा हमला हुआ, फिर बाड़मेर में चाकू से हमला हुआ, एक हमला और हुआ, 4 हमले हुए, लेकिन बाल भी बांका नहीं हुआ। ये चलता रहता है। थ्रेट भी आते हैं, लोग पसंद भी नहीं करते, पैसे वाले लोग हैं, कईयों को पॉलिटिक्स में सोच रहा है हनुमान को राजनीतिक रूप से नहीं हरा सकते, ये सब की पोल खोल रहा है, तो अब हम दूसरे तरीके से मात देते हैं। कलयुग का रक्षक हनुमान को कहा जाता है। हनुमान प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जितना होगा करूँगा मैं आखिरी दम तक। लौटा दिए मैंने, दो सिपाही थे वो भी लौटा दिए। आपके भाई के लिए भी कहा जा रहा है, उन्होंने भी सुरक्षा लौटा दी। क्या करेंगे? पूरे परिवार ही क्या सरकार को एकदम दरकिनार करने? ना ऐसा नहीं, भाई को भी दे रखी थी। और हमारे तो जो हथियार लाइसेंस शुदा थे वही थानों के अंदर पड़े, बताओ 11 साल से। पहले गहलोत बेटे को हरियाणा से नाराज़ था 3 साल, वसुंधरा परमानेंट नाराज़ थी, हथियार पड़े रहे। अब ऐसी स्थिति है, जिस एमपी को रेड पासपोर्ट मिलता है, हथियार उसका विशेषाधिकार है, वो आदमी अपने हथियार थाने में, बताओ नया अप्लाई भी नहीं किया हमने, मांगे में ख़राब हो गया। अब क्या है, 11 साल बाद गल जाता है हथियार। तो ये थे हनुमान बेनीवाल, जो कि आरएलपी से सांसद हैं और नागौर में जनता के हितों के लिए लगातार खड़े होते रहे हैं। और वही आज शहीद स्मारक पर बीते कई दिनों से धरना स्थल पर बैठे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने को लेकर वे जनता के साथ, इन युवाओं के साथ जो तपती धूप में यहाँ पर बैठे हैं, अपने परिवार के हर उस खुशनुमा माहौल को छोड़कर सिर्फ अपने भविष्य के लिए यहाँ पर उनके साथ में बैठे हैं। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया, अंबिका सहयोगी अजय के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।